10 बजे रात में जब हमारी 10-20 सेना और मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राम बाबू साहब थे, है ना, इनके साथ 50-60 वो सैनिक पेट्रोलिंग पर निकला था और उसी क्रम में हमला कर दिया लगभग 1000 चाइना आर्मी, 1000 में 40-50 को। अब फिर भी ये 40-50 को उस पर भारी पड़ गया, लेकिन फिर भी कितना भारी पड़ता। और इसी बीच में याद रखेंगे, लड़ते लड़ते वही 40-50 में लड़ते फिर पता चला, क्योंकि हम लोग हमारी सेना जो था वो 4-5 किलोमीटर अंदर कैंप में था, फिर पता चला जो है, और पता चला तो इंफॉर्मेशन पता चला बिहार रेजिमेंट को। फिर तो इलेक्शन चप्पल छोड़ने नहीं करता, ये चाइना आदमी को छोड़ेगा, ये जो जैसे था वैसे निकल गया, है ना। जो जैसे था, क्योंकि जूता फूटा नहीं पहनता। देखे भीड़ देखेंगे, मेला उला देखे होंगे, तो जब देखोगे कि भीड़ में जब पूरा का पूरा भीड़ लगता है और एकाएक हल्ला हो गया, तो जो है जे जैसे वैसे भाग जाता है, भागता है तो एक ऊपर चप्पल ले लिया, वो ऊपर चप्पल लेके भाग रहा है ना, भाग गया, है ना। अब पूरा पहुंचा, जब याद रखिए बिहार रेजिमेंट पहुंचा तो बिल्कुल कहीं कहीं तो पहाड़ पे चढ़े में 1 नंबर माहिर था, चढ़ा गया, हाथ में जो है ना खाली पत्थर ईंटा जितना था सब लेके जो है ना पहुंचा। अब पूरा चाइना आर्मी को मारना शुरू किया, लेकिन उस पीरियड में आधे घंटे से 45 मिनट में हमारे 40,000 जो सैनिक थे उनको ज्यादा इंजर कर दिया था वो लोग, क्योंकि वो लोग लेके आया था कुछ कटीला हथियार लेके गया था, जो है ना, तो रोड लेके आया था, तो उसमें हमारे 40-50 सैनिक इंजर बहुत ज्यादा हो गए थे, है ना। और उसके बाद ही मारना शुरू किया जब ये लोग गया बिहार रेजिमेंट, और जब मारना शुरू किया तो याद रखिए गलवान घाटी है, मतलब 500 फीट ऊपर पहाड़ है, नीचे नदी का घाटी है। पहले पूरा मारता था और उसके बाद उसको उठा के फेंक दिया, है ना। 10-20-50 के साथ जब ऐसे किया तो ऑटोमेटिक है कि वहां पर सब भागा पीछे हटा, और जब पीछे हटा तो चाइना बैकअप में आ गया। आप बताइए, लोग कहता था सबूत मांगता था, हमारे देश में ही कुछ घटिया लोगों का एक टीम है जो सबूत मांगता है। अब बताइए सबूत क्या है, पेट बनी रहेगा तब ना, तो साला बंगाल की खाड़ी में घूम रहा है चाइना आर्मी को। और कैमरा वाले थोड़े सारी विभाग था, जो वीडियो कैमरा मारता, वीडियो कैमरा लगे लेता, है ना, ऐसा तो बात नहीं था। तो पूरा का पूरा जब मारा, अब चाइना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अच्छा बताओ, गांव के मुखिया को कोई लफड़ा 4 थप्पड़ मार दे एगो कोना में ले जाके, तो बताओ मुखिया कभी हल्ला करेगा कि उसका इज्जत है ना। अच्छा की बोलेगा कि हमरा मारा है, कितना गाल बुला लेगा, की बोलेगा कि जो है जी लखू हमको गलती के मार दिया चाहता है। चाइना तो अपने आप को काला समझ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो अमेरिका को आम दिखाता है। असल ये कि भारत हमको जो है इतना ये कर दिया, अब वहां पे लड़की हेलो तुरंत इजराइल भेज देंगे। ये चाइना कुछ नहीं बोला, क्योंकि चाइना जानता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बोल देंगे कि हमारी आर्मी जो है बहुत पराजित मार खाया है, तो ऑटोमेटिक है कि हम पर और देश हमला कर देगा, और भी जो छोटा छोटा है वो भी पीछे से हमला कर देगा, वियतनाम कर देगा, जापान कर देगा, ताइवान कर देगा। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चाइना वहां से बैकफुट होकर निकल गया, बोला कि ठीक है हम कुछ नहीं, है ना, हम कुछ नहीं करेंगे। और आज देखिए उतना बड़ा काम होते हुए भी चाइना बैकफुट पर आ गया, और उसका सिर्फ कारण था कूटनीति और विदेश नीति, क्योंकि भारत की विदेश नीति इतना स्ट्रांग था, क्योंकि चाइना जानता था कि अगर बड़े स्तर पर युद्ध होगा, बड़े स्तर पर अगर युद्ध होगा तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़ा होंगे और हथियार मुहैया करा देगा, जिससे जो हम थोड़ा बहुत दुनिया में सुप्रीम बनने का प्रयास कर रहे हैं, ताकतवर बनने का प्रयास करें, हमारी ताकतवर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जब समाप्त हो जाएगी तो हम बहुत नीचे, हमारी अर्थव्यवस्था चल जाएगी और हमारा पॉलिसी सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए तब चाइना ये कभी नहीं चाहता कि हम बड़े स्तर पर युद्ध करें, कभी नहीं चाहता। हाँ, वो युद्ध का धमकी देकर भारत को थोड़ा सा बैकफुट पर लाने का प्रयास कर रहा था, बट वो कभी युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जहां युद्ध हुआ तो दुनिया में पाकिस्तान छोड़ के हमको कोई साथ दे देगा। आज अगर हालत अपने खराब है ना, प्याज हो गया 600 रुपए किलो, पहले सब्जी बनाएगा कि बनाएंगे, लड़ाई लड़ेगा, समझ ना।
तो इस लेकर चाइना जानता है, पाकिस्तान बीच बीच में उसको गांड पीड़ मारता है, किसको? चाइना को। और लड़िए ना, हम तो आपके साथ हैं। चीन कहता है बेवकूफ कहेगा, तो टमाटर खाइए नहीं पा रहा, उसके बाद तो युद्ध करेगा, है ना? तो बेवकूफ पर आ गया। इसलिए अभी देखिए चाइना और अभी देखिए पाकिस्तान नॉर्मलाइज पर चल रहा है, चाइना बिल्कुल नॉर्मल पर चल रहा है। ये सिर्फ आप देखिए युद्ध जो है ना नीति से होता है। भगवान श्री कृष्ण क्या सिखाए? युद्ध नीति सिखाए। युद्ध नीति में क्या बताइए? वैसा व्यक्ति